यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया ये कैसा बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मेंशन किया है वो भी आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन और मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किया है वो सारे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, मेरे मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। आज का पहला प्रश्न है, तिघरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, तिघरा बांध ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तिघरा बांध का निर्माण जो है 1916 में शांख नदी पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है शांख नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, यह ग्वालियर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, तिघरा बांध जो है 24 मीटर ऊंचा और 1341 मीटर लंबा है। ये पॉइंट भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इस बांध क्षेत्र में कुल 11 गांव आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आपको नोट बना लेना है। आज का प्रश्न दूसरा है, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सोन नदी पर। इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले की जो देवलोंद नामक स्थान है वहाँ पर यह निर्मित किया गया है। और फ्रेंड्स, यह जो है सोन नदी पर सोनभद्र शिला पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई 1020 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, इस बाणसागर परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1978 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आज का प्रश्न तीसरा है, परिचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बेतवा नदी पर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक ताप विद्युत संयंत्र भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रश्न चौथा है, ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, खंडवा। तो फ्रेंड्स, खंडवा में जो है ओमकारेश्वर बांध स्थित है। इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बांध खंडवा के पास मानधाता में निर्मित किया गया है। और फ्रेंड्स, यह बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यह बांध के थोड़ी सी आगे जो है ओमकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। और फ्रेंड, यहीं पर 520 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र भी स्थित है। और फ्रेंड्स, इस बांध का निर्माण जो है सिंचाई के लिए 2003 से 2007 के मध्य किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज का प्रश्न पांचवा है, कोलार नदी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कोलार नदी पर। इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोलार परियोजना जो है भोपाल शहर के पास सीहोर जिले के लावाखेड़ी गांव के पास स्थित है। और फ्रेंड्स, इसे जो है कोलार बांध, कोलार परियोजना, वीरपुर बांध, कोलार डैम आदि जो है नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ जो है यह बांध जो है रातापानी वन जीव अभयारण्य के अंदर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इस बांध में 8 गेट बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज का प्रश्न छठवां है, बारना बांध किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, रायसेन जिले में।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बारना बांध जो है रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में स्थित है और फ्रेंड्स यह बांध बारना नदी में स्थित है। और फ्रेंड्स, इस बांध के एक तरफ जो है सिंघोरी वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। और फ्रेंड्स, इस बांध को बारना बांध सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है और यह बांध रायसेन जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो आपको नोट कर लेना है और याद भी रखना है। आज का प्रश्न 7वां है, ग्रेटर गंगऊ परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 केन नदी पर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों पर केन और सिमरी नदियों के संगम पर, ये दो जो नदियां हैं केन और सिमरी, इसकी जो संगम होती है वहीं पर जो है यह परियोजना बनाया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 में किया गया था। और फ्रेंड्स, यह परियोजना जो है छतरपुर और पन्ना दोनों के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट भी याद रखना है। आज का प्रश्न 8वां है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बेतवा नदी पर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इस बांध का निर्माण 1958 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यह है, यह बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास स्थित है। और फ्रेंड्स, यह बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आज का प्रश्न 9वां है, माणिखेड़ा मोहनी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंध नदी पर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स, यह बांध जो है सिंध नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इस बांध की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 1070 मीटर है। और फ्रेंड्स, इस बांध का निर्माण जो है प्रारंभ 1978 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10वां है, मान परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, मान परियोजना जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 धार। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के धार जिले के मानावर तहसील के जीराबाद गांव के पास स्थित है। और फ्रेंड्स, यह बांध परियोजना जो है मान नदी पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, मान परियोजना जो है मान नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड, इसकी लंबाई जो है 643 मीटर है। और फ्रेंड्स, मान नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मान परियोजना से जो है प्रति वर्ष 40 मैट्रिक टन जो है मछली उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए सभी क्वेश्चन और सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं ये महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जो बांध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमने देखा और उनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हमने देखा। तो इन सारे क्वेश्चन और पॉइंट को आपको याद रखना है और नोट बना ही लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। जय हिंद।